उनको मौका मिलता है कन्हैया कुमार को तो वो भी हमें लगता है कि अच्छा ही काम करेंगे। एक रिलीजियस ट्रेंड चल रहा है अभी, वो तो अभी पीक लेवल पे है, तो उसके लिए ये सब ज़रूरी है। मतलब जो रिलीजन मुद्दा उठा लेगा मेरे हिसाब से तो उनका पलड़ा भारी हो ही जाता है। गंदगी को लेकर के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, फिर अभी मच्छर को लेकर के इतने इश्यूज़ हो गए हैं कि इतना मच्छर तो हम लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को पढ़े लिखे उस पर देखना चाहिए कि क्या चीज़ कौन अच्छा कर सकता है। तो मेरे हिसाब से कन्हैया कुमार एक ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट होंगे। इस वक्त हम नॉर्थ ईस्ट के मुखर्जी नगर इलाके में हैं। ये इलाका छात्रों के और रोज़गार के लिए खासकर जाना जाता है। अब इस सीट पर जब से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को खड़ा किया है तब से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। और कन्हैया कुमार की जब बात की जाती है तो छात्रों की, छात्र राजनीति की बात होना आम है। अब मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार का होना ही अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे में जानेंगे कि पूर्वांचल बिहार के जो लोग हैं, जो छात्र यहाँ आते हैं पढ़ने, वो कन्हैया कुमार की दावेदारी को लेकर क्या सोचते हैं। यहाँ से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों ही आमने सामने हैं, दोनों पूर्वांचल बेल्ट से हैं। क्या देखते हैं इस सीट पर कैसा मुकाबला रहने वाला है? देखिए मैम, जो कन्हैया कुमार जी हैं वो मतलब पहली बार बेगूसराय से लड़े थे, वहाँ उनको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार नॉर्थ दिल्ली से लड़ रहे हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ मनोज तिवारी जी भी लगे हुए हैं। तो मतलब टक्कर मतलब द्विपक्षीय ही है, मतलब किसी को नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत सकता है। वो तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि मतलब परिणाम कैसा आता है। यहाँ के जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी बाहरी हैं और कन्हैया कुमार भी बाहरी हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि 2 बार से तो मनोज तिवारी यहाँ काम कर रहे हैं, हमने देखा है, कन्हैया कुमार को देखा ही नहीं है, तो हम कैसे उसको मौका दे दें यहाँ पर। नहीं मैम, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हम किसी को मौका देंगे, कोई जीत कर आएगा, तब तो उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं ना कि मतलब वो कैसा काम करेगा, कैसा नहीं करेगा। तो अगर उनको मौका मिलता है कन्हैया कुमार को तो वो भी हमें लगता है कि अच्छा ही काम करेंगे। अच्छा, मनोज तिवारी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम जो कन्हैया कुमार हैं वो यहाँ पे आएंगे, हमारा काम देखेंगे, 40 दिन के भ्रमण पे आए हैं और ये सब, इन सब के बारे में मतलब जब आप, क्योंकि दोनों भोजपुरी से हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि एक भोजपुरी का व्यक्ति जो है जो दूसरे मतलब बिहार का, पूर्वांचल का, ऐसे टक्कर के तौर पे? नहीं मैम, उसमें बात क्या है ना कि मतलब ये पॉलिटिक्स है और मतलब वो तो एक भोजपुरी का तो अपना है ही, लेकिन यहाँ मतलब भोजपुरी का मुद्दा नहीं है। दिल्ली में जो इशू है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब को लेकर है। तो मतलब भाषा को लेकर यहाँ कोई मुद्दा नहीं है वो। अच्छा, आप यहाँ पे रहते हैं, तैयारी तो करते हैं, यहाँ के थोड़े थोड़े मुद्दे भी जानते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि इस इलाके में किस चीज़ों की कमी है जिस पे काम होना चाहिए? मैम, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ जो बच्चों के रहने के लिए है, यहाँ जो पीजी बनी हुई हैं, पीजी मतलब 6x6 का रूम है, उसी में पार्टीशन किए हुए हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं, आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं, तो बच्चों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम रहता है। तो हमारी यही मांग है कि मतलब जो पीजी रूम है उनको मतलब अच्छे से मतलब व्यवस्थित किया जाए। आप ये बताइए कि आप यहीं पे रह रहे हैं या वो भी, यहाँ पे कई घटनाएं भी ऐसी हो चुकी हैं, आग लग चुकी है, तो इस बारे में मतलब क्या कोई नेता वगैरह यहाँ पे आया, आम आदमी पार्टी के आए या फिर मनोज तिवारी सांसद रहे यहाँ के, क्या कुछ? मनोज तिवारी जी आए थे उस समय जब वह जहाँ पे घटना हुई थी, और कोई और नेता आया होगा तो मेरी इतनी ज़्यादा मतलब मैं उस संदर्भ में ज्ञान नहीं रखता राजनीति का कि मैं इस फील्ड में, क्योंकि तैयारी से मुझे समय नहीं मिल पाता इसलिए। तो क्या उसके बाद से जब यहाँ मनोज तिवारी आया कुछ सुधार आया या मतलब सुविधाओं में या मतलब सुरक्षा वगैरह? नहीं, सुधार तो कुछ नहीं आया, लेकिन दृष्टि ने काफ़ी अच्छा काम किया इसके संदर्भ में और इन्होंने काफ़ी सुधार किए हैं। पहले भी इनके पास काफ़ी प्रिकॉशंस थे और उसके बाद भी इन्होंने जितने हो सके उतने ज़्यादा किए हैं, और बाकी कोचिंग सेंटर्स का मुझे इतना नॉलेज नहीं है। राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, लोगों से प्लान बी के बारे में बात की थी कि अगर यूपीएससी में नहीं होता है तो आपके पास क्या प्लान बी है। वो कह रहे हैं कि हम प्लान बी देंगे आपको और लेकिन बीजेपी जो है वो कभी प्लान बी या इन सब के बारे में कहती हुई ज़्यादा नज़र नहीं आती। वो कहते हैं हमने राम मंदिर बनाया है, बहुत सारी चीज़ें और की हैं, तो इन पे क्या सोचते हैं आपको कि कैसे, क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कर पाएंगे या आपको क्या लगता है इस बारे में? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो मतलब उनने बात कही है, जैसे प्लान बी अगर यूपीएससी के इसमें आए तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में अपन को खुद को पता है कि एक बहुत कम वेटेज में आपको सिलेक्शन लेता है यूपीएससी। और प्लान बी होगा तो उसमें मतलब कोई भी स्टूडेंट जब एक बार यहाँ से
अपने अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको मतलब कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से अच्छा मुद्दा है। और रही जो आपने वो पूछा है कि बीजेपी राम मंदिर का ये वो, तो एक भाई की बात ये भी है कि उनको पावर में रहना है, तो कुछ वो वाले मुद्दे भी उठाना पड़ेंगे जिससे कि ऐसा कुछ हो, उनको फिर पूर्ण बहुमत मिले, तो ये वाली बात है। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो पावर में रहने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब मान क्योंकि अपने यहाँ पे जो एक रिलीजियस ट्रेंड चल रहा है अभी, वो तो अभी पीक लेवल पे है, तो उसके लिए ये सब ज़रूरी है। मतलब जो रिलीजन मुद्दा उठा लेगा मेरे हिसाब से तो उनका पलड़ा भारी हो ही जाता है। और देख ही रहे जो पिछले 2 अपना जनरल इलेक्शन हुए उसमें ये वेटेज मिला ही है। इस वक्त हम मुखर्जी नगर जो कोचिंग सेंटर का इलाका है उसके नज़दीक एक रिहायशी इलाके में है, और यहाँ पर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कौन सी समस्याएं ऐसी फेस करते हैं और एज अ कैंडिडेट वो किसको मजबूत मानते हैं, क्योंकि दोनों ही पूर्वांचलों को हैं और काफ़ी ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे पूर्वांचल और बिहार के छात्रों का यहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ से हैं आप? इलाहाबाद से मैम। नाम क्या है आपका? कपिल। आप ये बताइए कि यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे पहले डेली बेसिस पे आप क्या क्या समस्याएं फेस करते हैं जिन पे काम होना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले तो गंदगी को लेकर के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, फिर अभी मच्छर को लेकर के इतने इश्यूज़ हो गए हैं कि इतना मच्छर तो हम लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं था। दूसरी चीज़ है कि प्रॉपर सेफ्टी को लेकर भी इश्यूज़ है। हम लोगों ने देखा है भी रिसेंटली आग वगैरह की बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे होती रही हैं। जो छात्रावास है, खास करके जो पीजी वगैरह चला रहे हैं लोग, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, उसमें भी जो नॉर्म्स हैं उनको ठीक से फॉलोअप नहीं किया जा रहा है, तो वो बच्चों की सेफ्टी से जुड़ा हुआ एक बड़ा विषय है, तो जिसमें मुझे लगता है कि तो ठीक काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पे कुछ जब घटनाएं हुई थी तो शायद मनोज तिवारी और कुछ नेता यहाँ आए भी थे, तो उसके बाद से क्या कुछ सुधार हो पाया? कुछ नहीं कोई खास ये है चूँकि ये मैटर आई थिंक खास करके जो आगजनी वाला मैटर था, जो फायर वाला मैटर था, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने संज्ञान में ले लिया है और उस पर कुछ ठीक काम हो रहा है। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी बंद हुए हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा अच्छे सेफ्टी नॉर्म्स के लिए भी गवर्नमेंट पे प्रेशर है इस बात को लेकर के कि वो ठीक से करें। उसका आउटकम ये है कि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस यहाँ से हट भी गए हैं, बहुत सारी क्लासेस नहीं चल रही यहाँ पे, तो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ज़रूर हुए हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी है कि जैसे बहुत सारे छात्र एक जगह पे रह रहे हैं, ये चीप एरिया भी है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड राजेंद्र नगर या करोल बाग, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत कम पैसों में ठीक आप अच्छा से रह लेते हैं, तो ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसको भी कंसिडर करना चाहिए आई थिंक किसी चीज़ को लेते हुए। बतौर कैंडिडेट यहाँ पे कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी मैदान में हैं, दोनों पूर्वांचल से हैं। क्या आप यहाँ पे रहते हैं, लोकल लोगों से बात भी करते होंगे, तो आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा मजबूत है यहाँ पे? मैम वैसे तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है किसी लोकल से इस बारे में कि किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को पढ़े लिखे उस पर देखना चाहिए कि क्या चीज़ कौन अच्छा कर सकता है। तो मेरे हिसाब से कन्हैया कुमार एक ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट होंगे। उनके साथ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। कंट्रोवर्सी तो जुड़ी है, बट फिर भी एक लर्नेड कैंडिडेट हैं, छात्रों की दिक्कतों को समझते हैं, तो हमें लगता है वो ज़्यादा बेहतर। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि इस बार हम रोज़गार पे बात करेंगे, हम पढ़ाई शिक्षा पे बात करेंगे। क्या आपको यहाँ के लोगों से बात करने में और मतलब एज अ छात्र जो आप सोचते हैं? आप खड़ी हैं यहाँ, जिस जगह पर आप खड़ी हैं यहाँ पर लोगों की मेजर जो इकोनॉमी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ पे पीजी वगैरह रेंट देने पे है, तो जहाँ स्टूडेंट एरिया है यहाँ पर वो लोग ज़्यादा अपना रेंट दे करके रहते हैं। बाकी उनका टिल्ट है रिलीजन की तरफ, जैसे हम देखते हैं आयोजन धार्मिक प्रयोजन होते हैं, भी कल हुआ है और भी होते हैं, टाइम टू टाइम होते रहते हैं, तो पॉलिटिकल रिलीजियस मोबिलाइजेशन है, एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहा, लेकिन हाँ फिर भी लोग सजग हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तो उन्हें उसके आधार पे वोट देना चाहिए, ना कि किसी धर्म के उस पे आधार पे। हमने जिन छात्रों से यहाँ पे बात की है उनके लिए जो ज़्यादा अहम मुद्दा है वो यहाँ पे रहने की सुविधाएं, गंदगी को दूर करना या पानी की व्यवस्था करना, दोबारा अटेम्प्ट को लेके, प्लान बी को लेके उनके ज़्यादा ये चीज़ें ज़्यादा उनके लिए अहमियत रखती हैं। और मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की टक्कर को लेकर भी लोग ये मानते हैं, छात्र ये मानते हैं कि एक पढ़े लिखे नए चेहरे को मौका दिया जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या मानते हैं, और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।